मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। एक जानिब तो गैर ज़रूरी मालूमात जिनका जिक्र आपने किया, दूसरी जानिब जो ज़रूरी मालूमात हैं, मिसाल के तौर पे उनकी करियर के हवाले से गाइडेंस है, सेल्फ डिस्कवरी है, ये चीज़ें जो हैं उनको मुयस्सर नहीं हैं। आपके ख़्याल में कैसे इसमें तवाज़ुन पैदा किया जा सकता है और क्या ये तवाज़ुन हल है? देखिए, इसका सबसे बड़ा जो मसला है वो है तालीमी निज़ाम। हमारे मुल्क के नौजवान को जो तालीमी निज़ाम यहाँ पे दिया जा रहा है वो इतने मुख्तलिफ़ निज़ाम हैं और अनफॉर्चुनेटली उन सारे निज़ामों में कोई ऐसी चीज़ करिकुलम वाइज अपडेटेड अपग्रेड है ही नहीं जो उसको वो पढ़ाई जा रही हो कि जब ये तालीम हासिल करके बाहर आएगा तो ये फ़िट कहाँ होगा। हमारे माशरे के अंदर ये एक तरक्की पजीर मुल्क है, यहाँ पे कोई रिसर्च साइंटिस्ट बनाने के लिए कोई भी बच्चा जो है वो पैदा नहीं किया जाता है, बल्कि इस मुल्क में तो बच्चे ही हादसाती तौर पे पैदा होते हैं। वो तो वैसे भी कोई जो है वो प्लान करके नहीं पैदा किया जाता। जिस बच्चे की पैदाइश प्लान नहीं है उसका फ्यूचर क्या कोई प्लान हो रहा होगा, ये तो हमारे माशरे का एक अलमिया है। अब अगर आप उस बच्चे को जो पढ़ा रहे हैं उसको कहीं फिट नहीं होना तो वो बच्चा तो पहले दिन से ही ये सोच जरूर रहा होगा कि अच्छा, फिर उल्टा होता है, उसे पूछते जरूर है तुम क्या बनोगे पढ़े होगे, तो बड़े होगे क्या करोगे, तुम क्या करोगे। अच्छा, वो तो आपसे पूछ रहे हैं ना, आप मुझे बताएं ना, मुझे क्या पता, मैं अभी दुनिया में आया हूँ, 4वीं-5वीं क्लास में आया हूँ, मुझसे ही पूछ रहे हैं। यानी आपको खुद नहीं मालूम कि मुझे क्या होना चाहिए और मुझे क्या पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ 5,000 रुपये का जूता दिलवाएंगे, 5,000 रुपये की बेल्ट दिलवाएंगे, 5,000 रुपये के कपड़े दिलवाएंगे, महंगे महंगे गैजेट दिलवाएंगे, महंगे महंगे फ़ोन दिलवाएंगे। बच्चे की साइकोलॉजिकल असेसमेंट नहीं कराएंगे, बच्चे की कैरियर का असेसमेंट नहीं कराएंगे, उसकी कैरियर काउंसलिंग के पास कभी लेके उसको नहीं जाएंगे ताकि ये पता लग जाए कि इसका इनर पोटेंशियल क्या है, इसका परसेप्शन क्या है, इसका लर्निंग प्रोसेस क्या है। उसको महंगे से महंगा ट्यूटर रख के 2-2 घंटे बिठा के पिटवाएंगे, लेकिन ये नहीं चेक कराएंगे कि अगर हम ये मालूम कर लें कि इसका जो लर्निंग पैटर्न क्या है, किस वजह से इसको ये चैलेंजेस आ रहे हैं, ये नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे हिसाब से वो ज़रूरी नहीं है। तो जब आपका तालीमी निज़ाम ऐसा स्ट्रक्चर दे ही नहीं रहा जो वाज़े ये करे कि ये जो बच्चा पढ़ रहा है ये पढ़ने के बाद मार्केट में जाके कहाँ प्लेस होगा और ये क्या करेगा, ठीक है। हमारे यहाँ तो एक और भी कभी एक सवाल पूछिए, आप ये बताएं कि यार आजकल जो है ना वो क्या चल रहा है, आपका बच्चा कहाँ पे, इंटर में। अब मुझे बताइए कि आपका बच्चा मार्केट में कब जाएगा, 6 साल के बाद। आज जो चल रहा है वो 6 साल के बाद होगा, कभी नहीं होगा। फैसला आज ही कर लेंगे। सारे MBA कर रहे हैं, सारे MBA करने शुरू हो गए, उसके बाद सारे MBA एक साथ बेरोजगार हो गए। सारे सिविल इंजीनियरिंग करने चले गए, सारे सिविल इंजीनियरिंग करने चले गए। मुल्क के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, सारे एक साथ बेरोजगार हो गए। यानी यहाँ पर आप उसकी जो मुकम्मल शख्सियत है, उसके अंदर उसकी तालीम है, उसकी सोशल स्किल्स हैं, उसके अंदर इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, इमोशनल स्किल्स हैं, वो उस पर कोई बात नहीं हो रही। राइट, वो लग रहा है कि ये रट्टा लगाता रहेगा, A ग्रेड आ जाएगा, A ग्रेड करने के बाद बाहर आएगा। अब और भी ज़्यादा मायूस हो जाता है क्योंकि उसने इतनी मेहनत की, जब बाहर समझ में आया कि ये डायरेक्शन ही नहीं था, ये मेरे किसी काम आने वाली नहीं है। और एक लेवल के बच्चे जो हैं, जो एक एलीट क्लास का एक सिस्टम है कि जो A लेवल के बच्चे होते हैं उनका पर्पज़ ये होता है कि वो बाहर जाएंगे, वो तो परसेंटेज गिने चुने होंगे, वो अगर यहाँ रहें तो भी उनको कोई ज़रूरत नहीं, उनके बाप लोग के पास बहुत पैसा होता है। मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास तालीमी निज़ाम नहीं है। एक वो तालीमी निज़ाम इंडस्ट्री से कैसे कनेक्ट करेगा, मईशत से कैसे कनेक्ट करेगा, उसका कोई सिस्टम नहीं है। और इसीलिए वो जो कन्फ्यूजन है वो हमेशा अपनी जगह रहेगा और वो प्रेशर भी अपनी जगह रहेगा।